हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, इस चैनल पर चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेकर। और आज जो चर्चा का विषय है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो टाटा नगर में स्थित है, उसमें वेंडर द्वारा जो काम होता है और कोई वर्कर काम पकड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे सेफ्टी होता है, कैसे SMTI का ट्रेनिंग होता है, ये सारा चीज डिटेल से आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आप आराम से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका वेंडर लोग होता है वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे लड़का को रख के टाटा स्टील में काम कराते हैं। बहुत बड़े बड़े वेंडर हैं। तो आप जब काम के लिए जाते हैं किसी वेंडर के पास और वेंडर बोलता है कि आपका SMTI का ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, आपका सेफ्टी कराना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा, लेकिन इसका खर्च लगेगा। लेकिन कंपनी की तरफ से इसका कोई खर्च नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैसा लेता है, या वेंडर का सुपरवाइजर लेता है, चाहे बाहर का कोई लोग लेता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे वर्करों से हमने सुना है, मिले, डाटा जब लिए तो बताया गया कि 5,000 से लेके कोई कोई तो 20-20 हज़ार रुपये तक मांगता है। अब वर्कर देता है, बेरोजगारी इतना है कि देना पड़ता है काम पकड़ने के लिए, और बिना ये सब चीज़ हुए आपको टाटा स्टील में कभी नौकरी नहीं लगेगा, मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम नहीं कर पाइएगा। ऐसा कंपनी का रूल है कि आपको कराना ही कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका गेट पास नहीं बनेगा। तो जो SMTI का जो ट्रेनिंग है वो 1 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है। वो वेंडर के रिक्वायरमेंट के अनुसार टाटा कंपनी वो ट्रेनिंग कराती है। तो उस ट्रेनिंग में क्या होता है, SMTI का जो ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आप लिख के देते हैं कि हाँ हम ऑपरेटर हैं, हम ड्राइवर हैं, हम सिविल के काम करने वाले हैं, या हम फिटर हैं, आपका इलेक्ट्रिशियन है। तो आपके ट्रेड के अनुसार वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग कराता है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे ही आपको सारा चीज़ के बारे में डिटेल्स वो लेता है कि आपको क्या क्या आता है, और बताता भी है कि ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इसमें काम करते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। जैसे कोई ड्राइवर है तो उसको सारा चीज़ समझ में आना चाहिए, उस ट्रैफिक के नियम को समझ में आना चाहिए कि कंपनी के अंदर में क्या क्या ट्रैफिक का नियम होता है, वो सब समझ में आना चाहिए। ऑपरेटर है तो मशीन की जानकारी होना चाहिए कि मशीन को कैसे हैंडल करना है, इंजन की जानकारी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बताया जाता है। जो जिस टाइप का ट्रेड देता है उस टाइप का उसको SMTI का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग जब आप पास आउट होते हैं तो आप पहले उस पास आउट में पहले आप एग्जाम देते हैं। एग्जाम में क्या पूछता है कि आपका उस जो जो पढ़ाया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और उस क्वेश्चन में आपको आंसर देना पड़ेगा। और जब आंसर देते हैं तो रिजल्ट देता है। रिजल्ट भी आपका 3 ग्रेड में बांट दिया है। जैसे सबसे थर्ड क्लास में रखा है आपका सिल्वर को, सेकंड क्लास में रखा है गोल्ड को, आप फर्स्ट क्लास में रखा है आपका प्लेटिनम को। तो जिस ग्रेड में आप आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आ गए आप तो आपको प्लेटिनम का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकंड ग्रेड में आ गए तो आपको गोल्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप थर्ड में आए तो सिल्वर का मिलेगा। जब वहां से पास आउट हो जाते हैं तब आपका होता है मेडिकल। फिर आपका हुआ मेडिकल। तो मेडिकल में 5 चीज पे फोकस किया जाता है। पहला तो आपका ब्लड लेता है, ब्लड से लेके 4-5 टेस्ट करता है वो। जैसे शुगर का टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया, और 1-2-4 टेस्ट वो करता है। जो दूसरा चीज हो गया वो होता है चेस्ट का एक्सरे। वो आपका चेस्ट को एक्सरे करके दिखेगा कि किसी टाइप का बीमारी तो नहीं है। फिर दूसरा जो होता है वो आंख चेक करता है। आंख पे जोर दिया जाता है कि आंख में आपका कलर ब्लाइंड टाइप का कोई बीमारी तो नहीं है, आप देख तो सही से पाते हैं ना, वो चेक होता है। फिर आपका चेक होता है हाइड्रोसिल। चौथा में जब आपका हाइड्रोसिल चेक हो जाता है, फिर आपको दम फूलता है कि नहीं फूलता है, इसको लेके टेस्ट किया जाता है। फिर ये जब 5 चीज आपका चेक हो जाता है तो आपका जब मेडिकल अप्रूव हो जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा, फिर आपका वेंडर आपका सेफ्टी कराता है। तो सेफ्टी में कंपनी का जो भी रूल है, रूल रेगुलेशन जो भी है टाटा स्टील का, वो सारा चीज बताया जाता है आपको। जैसे आप गेट से इन करते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि कंपनी आपका 12 किलोमीटर के दायरे में है। टाटा स्टील कंपनी 12 किलोमीटर के दायरे में कंपनी है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। और एक चीज और बता दें आपको, कंपनी एक सबसे जबरदस्त सुविधा देती है जो वर्करों को, वो है कि जैसे ही आप प्लांट में इन करने के लिए आपको 5 गेट है वर्कर का। किसी भी गेट से, मान लीजिए 12 किलोमीटर में कंपनी है तो हो सकता है कि आप जिस गेट से इन कर रहे हैं उस गेट से 6 किलोमीटर दूर कंपनी हो, 7 किलोमीटर दूर डिपार्ट हो, आपका 10 किलोमीटर दूर डिपार्ट हो। लेकिन जैसे आप गेट से इन किए तो बस चलता है कंपनी का।
आप आराम से उस बस से जा सकते हैं, कोई चार्जेबल नहीं है। उसके लिए स्टील कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं लेती है, आपको सिर्फ जाना है, बैठना है और वो आपको आपके डिपार्ट तक आपको छोड़ के आएगी। और दूसरा जो है वो है कि जो भी वर्कर वहां पे काम करता है, उस वर्कर को खाने के लिए टाटा स्टील 8 रुपये में आपको भरपेट खाना खिलाती है। मतलब कैंटीन गया, टोकन दिया और भरपेट खाना खा लिया। समझ सकते हैं, 8 रुपये के अंदर में खाना खिलाती है। तो जब ये सब चीज हो जाता है, फिर सेफ्टी में क्या होता है कि सेफ्टी में जो भी आप काम करने वाले हैं, पहले तो आपको सेफ्टी में क्या क्या चीज पहनने के लिए पहनना एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जो गलती बाहर करते हैं, अनसेफ होकर आप रास्ता पे चलते हैं, जो मान लीजिए बाहर में अनसेफ होकर चल जाते हैं, पुलिस पकड़ा पड़ा तो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे सेफ्टी वाला इतना टाइट रहता है कि आपका पकड़ के आपका गेट पास छीन लेगा, आपका टाटा स्टील के अंदर में। मतलब वहां सेफ्टी को लेकर ना बहुत मतलब कि हार्ड प्रोसेस है और हमेशा ध्यान रखा जाता है। और आप जहां अनसेफ्टी में काम करते हुए पकड़ा है तो आपको सस्पेंड करेगा ही करेगा, आपका गेट पास छीन लेगा। और सेफ्टी का पहला रूल सिखाता है कि अर्जेंट कितना है काम का आपका ठेकेदार चाहे आपका जो भी आपका सुपरवाइजर है कितनों काम का प्रेशर बनाए, लेकिन अनसेफ तरीका से काम नहीं करना है। यह सेफ्टी का पहला रूल है। मतलब ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर को काम का बहुत अर्जेंट है, तुमको बोल दिया जाओ जाओ काम करो, तुम जल्दी जल्दी काम को खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है आपका सीट बेल्ट आपका सेफ्टी बेल्ट बांधना, कोई जरूरत नहीं है हेलमेट पहनना, कोई जरूरत नहीं है शू पहनना, तो ऐसा नहीं होगा। सेफ्टी ऑफिसर पकड़ेगा, कुछ नहीं सुनेगा, आपको गेट का बाहर कर देगा। तो पहला रूल जो सेफ्टी का यही होता है कि कितनों अर्जेंट काम हो, लेकिन नहीं, आपको सेफ्टी में ही रह के काम करना है। और जो भी है आपका शू पहनना है, हेलमेट पहनना है, जैकेट पहनना है, ये सारा चीज बताया जाता है। और जिस साइड में आप काम कर रहे हैं उस साइड का पूरा जानकारी दिया जाता है, आपको ट्रॉफिक का पूरा जानकारी दिया जाता है कि हाँ जो आपका अंदर में जो गाड़ी चलता है, एम्बुलेंस कहाँ लगा जाता है, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट होता है तो किस नंबर पे कॉल करना है तो एम्बुलेंस आ जाएगा, फायर ब्रिगेड को किस नंबर पे कॉल करना है तो फायर ब्रिगेड आ जाएगा। ये सारा चीज की जानकारी आपको दिया जाता है। फिर जब आपका सेफ्टी हो जाता है तब आपका बनता है गेट पास। तो गेट पास बनने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक, फोटो और थाना वेरिफिकेशन। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपका जमा रहता है, उससे आपका गेट पास बनता है। फिर गेट पास बनने के बाद आपका ड्यूटी चालू होता है, तब आप आराम से काम करते हैं। फिर इजी हो जाता है आपका ट्रेनिंग, सेफ्टी, मेडिकल, ये इजी होता है। शुरू में थोड़ा सा चैलेंजेस लगता है, लोग पैसा ही बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, लोग को देना पड़ता है, लेकिन हाँ समझ सकते हैं कि जिसका कुछ पैसा नहीं लगता है टाटा स्टील की तरफ से, फिर भी वो वर्कर भाई लोगों को कुछ पैसा दे के काम कराना पड़ता है, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरे को। आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमको उत्साह दिलाता है, हमको मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।